पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला। ये हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं। उन पितरों की 3 बेटियां, मैना जिनकी गोद में मां पार्वती जी खेली हैं, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में मां जानकी जी खेली हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये तीनों पितरों की 3 बेटियां, पितृलोक में इनका निवास है, पितृलोक में ये रहती हैं। पर सनकादि ऋषियों के चरण में, जंघा में इनके वस्त्र की चोट लग जाती है, जिसके कारण बस ये पितृलोक से मृत्युलोक में आ जाती है। थोड़ी सी गलती हुई है, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा गलत कर्म हो गया कि चलते चलते उनके कपड़े संत की जंघा पर, अर्थात छोटे छोटे जो सनकाद ऋषि बड़े आनंद के साथ तप कर रहे थे और उनके वस्त्र उनको छूकर चले गए। कितना सुंदर कहा है कि किसी को गाली दे दी पाप है, किसी को मार दिया पाप है, किसी को अपशब्द कह दिया पाप है, किसी के यहां आग लगा दी पाप है, किसी को चाकू मार दिया पाप है, किसी का हक खा गए पाप है, पाप है, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया पाप है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पाप में एक पाप और है, अपने सिंहासन पर बैठकर, अपनी गादी पर बैठकर, अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर यदि किसी संत, साधु, ब्राह्मण या किसी कथाकार की या किसी तपस्वी की आप अपनी गादी पर बैठकर किसी भी तरह से आलोचना करें या निंदा करें तो यह महापाप की गिनती में आता है। इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि चर्चा के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें भगवत भजन के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि गुणगान करने के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें परमात्मा का भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए मिली है। और उस व्यासपीठ पर बैठकर भी अगर कोई कथाकार या कोई व्यक्ति या कोई संत या कोई साधु या कोई कथाकार उस पर बैठकर भी यदि निंदा करे तो वो महापापी की गिनती में आ जाता है। महापापी। आप भजन करो, शिव नाम लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो। भक्त काय के लिए आया है? भगवत भजन करने के लिए। तो पाप कर्म केवल वही नहीं है, पाप कर्म ये भी है कि हम किसी के लिए अपशब्द क्यों बोलें, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा क्यों बोलें, किसी के लिए अपशब्दों का बखान क्यों करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज मां पार्वती जी भगवान शंकर जी से निवेदन कर रही हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं, आप हमारे साथ में पितृलोक चलो। क्यों? क्योंकि वो हमारे नाना जी का घर है, वहां चलिए, पितृलोक में चलिए। वो हमारे नाना जी का घर है, पितृलोक चलो। भगवान देवाधिदेव महादेव ने थोड़ा सा सुना और जिस चीज का जवाब नहीं देना रहता है उस चीज के लिए मौन हो जाना सबसे अच्छा है। हमारा बहुओं से भी निवेदन है और सासुओं से भी निवेदन है। बहू की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो सास से निवेदन है कि थोड़ा मौन हो जाओ, और सासुओं से बहुओं से निवेदन है कि अगर सास की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो थोड़ी देर मौन हो जाओ। वो अच्छा, बोलोगे और विवाद हो तो क्या मतलब का जीवन। शांति। शिव जी मौन हो गए, शांत हो गए एकदम। और है भी मेरे शंकर भगवान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव की आनंदमय मूर्ति का प्रतिबिंब यह स्वरूप भी तो कह रहा है कि शिव शांत रहते हैं, शिव मौन रहते हैं। भगवान शंकर का
एक सबसे बड़ा यदि कोई तत्व उनके अंदर है, क्या लोग कहते हैं भगवान शंकर की पूजन करोगे तो तुम्हारे अंदर हो सकता है क्रोध आ जाए, शिव जी की पूजन करोगे तो हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई भाव आ जाए। अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, शिव जी की आराधना करने वाले को, शंकर की उपासना करने वाले पर भगवान सबसे पहला सुख अगर देता है तो शांति देता है, वो भी हृदय की, मन की शांति, हृदय की शांति, मन की शांति। सर्वप्रथम अगर सुख भगवान देता है तो मन की शांति, और मूल वही है, मूल वही है। हम आपसे पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा, जहां जहां से आप लोग आए, अब हमको ये भी नहीं मालूम ना तुम कहां कहां से आए हो। पर तुम सब जहां से आए हो हम भी वहीं से आए हैं, तो हमको ये भी नहीं मालूम कि आप लोग, तो एक प्रश्न हम आपसे करें, उत्तर दीजिएगा जरा प्रेम से। अगर कोई मर जाता है और मरने के बाद तुम्हारे व्हाट्सएप पर या ग्रुप में मैसेज आता है कि ये व्यक्ति फलाना फलाना व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ दिया और परमात्मा में मिल गया, तो तुम उसके कमेंट्स में क्या लिखते हो? जम के बोलो, ओम शांति। क्या लिखा तुमने? जम के बोलो जरा, ओम शांति। ठीक है। और कुछ लिखा? हाथ जोड़ लिए, फूल बना दिया, फूल का गुच्छा बना दिया, भले वो कैसा भी हो, तुमने ये लिखा कि बहुत एबला था, बहुत उपद्रवी था? नहीं, आपने क्या लिखा? ओम शांति। मतलब पूरी जिंदगी व्यक्ति ने संघर्ष किया, पूरी जिंदगी व्यक्ति ने काम किया, और आखिरी में लोग जब खड़े होकर श्रद्धांजलि भी देते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 मिनट का मौन उस जीवात्मा की शांति के लिए धारण, और लोग हाथ ऐसा लंबा करके और बिल्कुल शांति से एकदम खड़े हो जाते हैं उस जीवात्मा की शांति के लिए। पर जरा विचार करिए कि वो शांति जो वो पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, आखिरी तक नहीं मिली, मरने के बाद उसको शांति मिली। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मरने के बाद लोगों को शांति मिलती है। वो शांति अगर शिव कहते हैं, मेरा मंदिर, मेरा देवालय, मेरा शिवालय, जहां मैं रहता हूं लोग उसे शमशान कहते हैं, मैं जहां रहता हूं काशी, जिसको लोग महाशमशान कहते हैं, जहां मैं निवास करता हूं वो स्थान मेरा कैलाश माना जाता है, तो शंकर जी कहते हैं यदि संसार का मनुष्य जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी अगर शांति चाहता है तो मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में आकर अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो वो शांति उसको जीते जी प्राप्त हो, वो शांति उसको जीते जी। अब मरने के बाद अगर लोग ओम शांति लिखें, मरने के बाद लोग ओम शांति कहें, मरने के बाद श्रद्धांजलि में कहें 2 मिनट का मौन धारण करो जीवात्मा की शांति के लिए, उससे अच्छा है अपनी शांति अपने को इकट्ठा करना है। इसलिए एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करो, हृदय से अपने भीतर उस शांति को आप पाओगे। जब शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओगे, हृदय से शांति का अनुभव। एक पत्र है, देखिए, पहले इस पत्र का शुरुआत हम यहाँ पीछे से कर रहे हैं, एलईडी तो यहाँ लगी नहीं है। जो आज, क्या हमारा बेटा भी डॉक्टर बन सकता है? पर कुबेरेश्वर बाबा पर आस लगाई ना बाबा, आज विश्वास जाग गया कि एक साधारण परिवार का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है। ये शिव की करुणा इसी को कहते हैं। शंकर की करुणा, उसकी उदारता इसी को कहते हैं। बस आप विश्वास कितना कर रहे हैं। ये 5 दिवसीय कथा नहीं है, ये मेरे भगवान शंकर 5 मुखों से
मेरे शंकर भगवान अपनी शिव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान, नारायण, माँ जगतजननी, शंकर जी, स्वयं गणेश जी महाराज, ये सब पंच देवता आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर मेरे शंकर भगवान 5 मुख से शंकर की 5 पंचायत, शिव पंचानन भगवान शंकर मेरे ओघड़दानी शंभु आपके घर पर आकर ये 5 दिन में आपके पूर्वजों का कल्याण करना और आपका भंडार भरने की ये पवित्र कथा है। ये पवित्र कथा। अभी कृष्णेश्वर कथा हुई तो हमारा मन था कि ये कथा उस समय पर हमारा मन हुआ था पहले कि भाई ये 5 दिन आराम कर, परंतु तो ध्यान में आया कि ये पितृपक्ष के वो 5 दिन है, ये अमावस्या तक के वो 5 दिन है जो एकादशी से आज से चालू हो रहे हैं। बीच में प्रदोष पड़ जाएगी, एकादशी से कथा प्रारंभ हो रही है और 19 तारीख को प्रदोष बीच में आ जाएगी, फिर अमावस्या पड़ जाएगी। हमारा मन था कि ये 5 दिन अगर व्यक्ति कुछ ना करे, उसने तर्पण भी नहीं करा, उसने पिंडदान भी नहीं करा, उसने किसी को भोजन भी नहीं कराया, उसने एक अठन्नी का भी किसी को कोई अन्नदान भी ना करा हो, पर यदि उसके घर में, उसके परिवार में अगर कोई एक भी शिव महापुराण की कथा अपने घर पर बैठकर भी सुन लेगा तो कम से कम उसके पूर्वजों को मोक्ष तो मिल जाएगा। उसके पूर्वज तर तो जो कामना कर कर बैठा हुआ है, जिस कामना से वो आया हुआ है। अब जैसे ये माँ ने पत्र में लिखा कि मेरे बेटे ने आस छोड़ दी थी कि वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, छोड़, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार, बेटा ही करने लगा, अब नहीं दूंगा। पर माँ ने कहा, वो सीवर वाला महाराज कहता है, अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपनी पढ़ाई बढ़ाओ और जितना जितना तुम विद्याध्ययन कर सकते हो, रात दिन एक कर सकते हो, उस समय से रात दिन एक करो और फिर बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर जाओ। भगवान शंकर आनंदता देते, सुख देते। अब आप लोग आए हो सकता है आप लोगों की किसी की आज की ट्रेन हो, किसी की कल की ट्रेन हो, क्योंकि मालूम तो था नहीं कि कथा यहां हो रही होगी। कथा का तो नहीं मालूम था, क्योंकि हमने बताया ही नहीं था कि ऑनलाइन कहां से होगी। पर यदि आप लोग आए हैं और किसी की ट्रेन आज है, किसी की ट्रेन कल है, किसी की परसों है, ये मत सोचना कि हमको जाना है। जाओ बड़ी आराम से बाबा से प्रार्थना कर कर, बाबा 1 दिन की तो मिली ना, 2 दिन की मिली ना बाबा, 3 दिन की मिली ना। जब तू एक क्षण दृष्टि करता है और पूरे विश्व को हिला देता है तो तेरी 1 मिनट की भी कथा हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर सकती है, सुख दे सकती है। बहुत है उतना। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका चरणों में तेरे बाबा जी पावन चारों, तेरी देव करते वंदना पूजे सीता, तेरी देव करते वंदना पूजे सीता। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार
है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप जितनी करुणा सब पर करते हो, एक कृपा की थोड़ी सी भी दृष्टि हो जाए तो मेरा जीवन सवर जाए। बहुत उतना, एक मात्र जरा सी एक कृपा की दृष्टि हो जाए बहुत। सूर्य का प्रकाश कितना भी छुपाओ, थोड़ी सी भी किरण अगर घर के अंदर आ गई पूरे घर में उजाला कर देती है। उसी तरह शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल, और उस जल का चढ़ा हुआ थोड़ा सा भी भाग हमारे ऊपर आ गया, आचमन में आ गया, घर पर छीट दिया तो पूरे घर को लक्ष्मी से, वैभव से, संपदा से, धन से, सत्ता से भर देता, सत्ता से भर देता। शिव शिव है, उसका तेज पुंज, उसका आनंद। इसीलिए किसी भी देवता के सम्मुख में यह नहीं कहा जाता कि ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। केवल शंकर भगवान के शिवलिंग को जब भी दर्शन करोगे, ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। अर्थात इसमें एक ज्योति समाई हुई है, वो दिव्य ज्योति आपके और हमारे जीवन का कल्याण कर दे, वो दिव्य ज्योति। पार्वती जी शिव जी से कह रही हमारे नाना जी क्या चलो, उत्तर नहीं दिया मेरे भोलेनाथ जी ने, जवाब नहीं दिया। शंकर भगवान मौन थे, जवाब नहीं दे रहे उस समय का, एकदम चुप। कहीं वो दिव्य ज्योति का एक तत्व हमारे भीतर आए। ये कितने किस्मत वाले होंगे श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार कितना भाग्यशाली है। जरा विचार करिएगा कि आपने मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा, कितने भाग्यशाली है श्रीवास्तव परिवार। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ श्रीवास्तव परिवार। माता जी आपको भी बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत साधुवाद। ये कहीं पूर्वजों का कोई क्रम होगा, कहीं पूर्वजों के आपके संस्कार और आपके पिताजी के संस्कार, माताजी के संस्कार, पूर्वजों के कोई अच्छे संस्कार होंगे जिसके कारणवश कुछ बाबा की ऐसी कृपा हुई होगी, हमारा पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये पुण्य की गुल्लक फूटी होगी, तब यीशु महापुराण के यजमान पद ग्रहण करा। और साथ में मैं धन्यवाद दूं यश चौहान जी जो अंबाला से, उनको धन्यवाद देता हूं कि एक दिन के यजमान पद आप ग्रहण करें। साथ में यजमान देता हूं जसपाल सिंह जी को, गीता जी को, रानी जी को, जो एक दिन के यजमान पद ग्रहण करें अंबाला से। साधुता है आप, ये शिव तत्व के बिना हो ही नहीं सकता। ये भगवान शंकर की उदारता के बिना नहीं हो सकता। शिव जी मौन हो गए, शांत। और जितना शांति में सुख है उतना, कहीं लोग मरने के बाद ओम शांति करते हैं, लोग मरने के बाद शांति को ढूंढते हैं, लोग मरने के बाद कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। क्यों कहते हैं आत्मा को शांति? क्योंकि दिन भर काम करता रहा, व्यस्त रहा, कार्य में लगा रहा, यहाँ लगा रहा, वहां लगा रहा, 24 घंटे लगा रहा, शांति को ढूंढता रहा पर शांति मिली नहीं, आखिरी में मर गया। और मरने के बाद लोगों ने कहा इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान का चरित्र कहता है, हे पार्वती, दुनिया के लोग शांति को ढूंढने के लिए जाएंगे, पर जिस दिन मेरे शिवालय में एक लोटा जल लेकर पहुंचना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मेरा भजन करना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मुझे पहचान जाएंगे, शिव महापुराण को जानने लगेंगे, तब उनके हृदय में अपने आप शांति का अनुभव होने लगेगा, उनके भीतर शांति आने लगेगी। कितना कितना शहर में, कितना बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए जरा, हमारा सीहोर शहर तो बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है। अगर सीहोर में कहीं का घूम जाए तो आधे घंटे बाद पकड़ के मोहल्ले के लोग ही उसके घर छोड़ जाते हैं। इतना छोटा था तो हमारा शहर है, बड़ा शांतिपूर्ण है। तो सीहोर शहर कोई
और जाएगा भी कहाँ? कस्बे में घुमा तो मंडी में जाएगा, मंडी में घुमा तो छावनी में जाएगा, छावनी में घुमा तो ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी से घुमा चाणकपुरी, चाणकपुरी से घुमा छावनी, जाएगा का छोटे से शहर में। कई बार यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर जब भीड़ बढ़ जाती है, मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं।